चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस। ठीक है, इसमें बहुत ही दिव्याई क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर पहले हम लिख के रखे हैं। लिखा कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। ठीक है, कॉर्न लॉ मतलब समझते हैं? कॉर्न लॉ, कॉर्न का मतलब अनाज और लॉ का मतलब कानून, मतलब अनाज पर बना कानून। लेकिन अनाज पर ये कानून किसने बनाया? अनाज पर कानून किसने बनाया था, ये भी जानना जरूरी है। यह कानून हमारे देश का नहीं है। ये बात हो रही है कि बताइए जहां सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि कॉर्न लॉ होता क्या है। तो कॉर्न लॉ के अगर बारे में बात करें हम, तो कॉर्न लॉ एक अनाज पर बना कानून था। कॉर्न का मतलब क्या होता है? अनाज, और लॉ का मतलब कानून। LAW ने मतलब लॉ मतलब कानून, इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, वही लिखा है। कॉर्न लॉ अनाज पर जो बना कानून था उस पर। यह कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट होता है, जो सांसद होता है, ठीक है, जो ब्रिटेन का जो वहां पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट में क्या बनाया गया? यह कॉर्न लॉ कानून को बनाया गया। ठीक है, और यह जो कॉर्न लॉ कानून था, ठीक है, इस पर अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन क्या बनता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं इसको। सबसे पहला क्या है? कहता है कॉर्न लॉ समाप्त करने के बाद, लेकिन कॉर्न लॉ होता है क्या? परिभाषा आप लिख सकते हैं कि देखिए 19वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, किसके पार्लियामेंट में? ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, ठीक है, एक नियम कानून बनाया। वो भी किसके दबाव में आकर? पता है? भूस्वामियों के दबाव में आकर, मतलब बड़े बड़े जो भूस्वामी होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उसके दबाव में आकर के उसने क्या बनाया? उसने कॉर्न लॉ कानून बनाया। देखिए मैंने लिखा है ब्रिटिश सरकार ने खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दी थी, और इसी नियम को, कानून को कहते हैं कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले तो इसका परिभाषा दे देंगे कि कॉर्न लॉ का मतलब होता है। आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो एग्जाम में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि कॉर्न लॉ होता क्या है। तो आपको वहां समझाना अपने भाषा में। कॉर्न लॉ का मतलब होता है, सबसे पहले अगर कॉर्न लॉ की बात की जाए तो कॉर्न लॉ एक प्रकार का कानून था जो कि ब्रिटिश सरकार ने, है ना, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बनाया था 19वीं शताब्दी में। और यह जो कानून था, ये आयात मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो अनाज होते हैं, उसके आयात पर कानून बनाया था। आने पर रोक लगा दिया था। जैसे जापान से आप भारत में नहीं ला सकते, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए अगर इंडिया वाला चाहे कि हम ले जाकर के ब्रिटिश में बेचें सामान को, तो नहीं बेच सकते, क्योंकि आयात पर रोक लगा दिया था कि विदेशों से, चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश के व्यापारी ब्रिटिश में किसी भी खाद्य पदार्थ को आयात नहीं कर सकता था। ये कानून बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कॉर्न लॉ? तो कानून था एक जो कि खाद्य पदार्थ के आयात पर बनाया गया था। किस पर बनाया गया था? खाद्य पदार्थ के आयात पर लगे प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। चलिए, अगर रिफ्लेक्स होता है तो उसको देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर हमारे ऑडियंस देखेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए, ठीक है, रहने दीजिए उसको। अब इधर ध्यान दीजिए आप। अब हमने क्या सीखा? कॉर्न लॉ सीखा। कॉर्न लॉ का परिभाषा दे देंगे। यस सर। कि ब्रिटिश सरकार ने जो खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, उसे क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। वेरी गुड, कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार का जब ये फैसला आया कि यार जो कॉर्न लॉ इसको समाप्त कर देना है, क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। ठीक है, ये जो कॉर्न लॉ है इसको नहीं लागू रखना है, क्योंकि बहुत सारा समस्या लगा, और ये समस्या करके चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। ठीक है, और इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया कि अब फाइनली हमें क्या करना है? कॉर्न लॉ को बैन कर देना है, मतलब ये हटा देना, इसको रखना ही नहीं है, क्योंकि कॉर्न लॉ रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा।
तो अब हुआ क्या, देखिए कहता है कॉर्न लॉ को जो समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव। जब ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया कि हमें कॉर्न लॉ को बंद करता हटा देना है, मैंने जो कॉर्न लॉ कानून लगाया है, विदेश से आने वाले वस्तुओं के ऊपर जो आयात पर प्रतिबंध लगाया कि कोई भी नहीं ला सकता है, यहाँ पर बेच सकता है, इस कानून को जब हटा दिया तो इसका जो फैसला था इससे क्या क्या इफेक्ट आया, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव हुआ। क्योंकि प्रभाव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इफेक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। देखिए पहला प्रभाव, तो मैंने इसके प्रभाव को लिख के रखा है पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कहता है खाद्य पदार्थ का सस्ता होना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लिख सकते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि कॉर्न लॉ समाप्त करने का, मतलब जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया तो क्या हुआ, कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद जो वहां का जो खाद्य पदार्थ था, खाने वाला सामान जो भी था, वो सस्ते दामों में मिलने लगे। पता है सस्ते दामों क्यों मिल रहा था? सस्ते दामों मिलने का कारण था, ठीक है, कारण क्या था, देखिए कहता है खाद्य पदार्थ का सस्ता होना। अरे सस्ता होने का कारण था कि सबसे पहले जब विदेशों से जो सामान आते थे, विदेशों से जो खाद्य पदार्थ आते थे, ये खाद्य पदार्थ जो विदेशों से आते थे ये सस्ते होते थे। जैसे हमारे देशों में चाइनीज सामान चाइना वाला यस सर आता है ना, यस। तो अब मान लीजिए ये मार्कर इंडिया में बन रहा है, तो इंडिया वाला भैया इसका मानिए 25-30 रुपया है, लेकिन चाइना अगर अपने हमारे मार्केट में इंडिया में लॉन्च करे यही मार्कर 10 रुपया में, तो कौन बिकेगा? चाइना वाला बिकेगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो सोचेगा इतना महंगा क्यों लगा भैया, सस्ता में जब मिल रहा है। तो उसी प्रकार से ये सब, ठीक है, लोगों को जीना है, बचना है, तो इसके लिए पेट भरने से मतलब रखता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब खाद्य पदार्थ का सस्ता होना, तो हम कह सकते हैं कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद जो खाद्य पदार्थ थे वो सस्ते हो गए। सस्ते क्यों हुए? क्योंकि बाहर से आने वाले जो खाद्य पदार्थ थे वो सस्ते थे। क्या थे? सस्ते। किसकी तुलना में सस्ते थे? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन था वहां पे जो लोग खाद्य पदार्थ जो बेच रहे थे उससे सस्ते थे। अगर मान लीजिए हम चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं अगर ब्रिटेन में मिल रहा है, ब्रिटेन का जो वहां से अगर खरीदिएगा, ब्रिटेन के जो लोग उत्पादन करके बेच रहे हैं, तो उसने उसका प्राइस रखा है मान लीजिए 20 रुपया। लेकिन अगर दूसरा देश वहीं जाकर के बेच रहा है तो 10 रुपये में 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यही हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको, मतलब ये नहीं बोल रहे कि वही चीज था, एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉर्न लॉ, यहां से लिखेगा कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के कारण विदेशों से जो खाद्य पदार्थ थे वो आने लगे। क्या होने लगे? आने लगे। और विदेशों से जो खाद्य पदार्थ आते थे वो सस्ते होते थे। किससे? ब्रिटेन। मतलब वहां जो ब्रिटेन सरकार है, ब्रिटेन में जो उत्पादन होता था, खाद्य पदार्थ मिलता था, उससे तो सस्ता होता था। और इसी वजह से इससे फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? गरीबों को लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ? गरीबों को लाभ हुआ। अब बताओ, अब गरीब को क्या मतलब, या रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। अब उसे भूख लगी है, उसको थोड़ा ना मतलब कि भैया हमारा 1 लाख या 1000 रुपया का चावल मिलेगा तभी खाएंगे। जो अमीर घराने लोग हैं वो अपना उसमें देखें कि हमें कौन सा चावल खाना है, 50 रुपया का किलो खाना है कि 1000 का खाना है ना, बासमती चावल खाना है कि बाबा गोल्ड खाना है कि कोटा वाला चावल खाना है जो मिलता है सरकारी, तो डिपेंड करता है। तो गरीबों को मतलब नहीं भैया पेट भरने से मतलब, जो भी चावल मिल जाए पेट भरना है, वो ये नहीं कर सकता ना कि हमें 1000 वाला चावल दीजिए खाने के लिए, ठीक है। तो गरीबों को क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम सबसे पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के कारण सबसे ज्यादा अगर लाभ हुआ तो गरीबों का लाभ हुआ, क्योंकि उसे सस्ते दामों में खाद्य पदार्थ मिलते थे। और सस्ते दामों में जब खाद्य पदार्थ मिलने का कारण था कि विदेशों से जो खाद्य पदार्थ आने लगा था वह सस्ता था, उसका प्राइस कितना था? सस्ता था, ठीक है। हमारे बाहर से विदेश से जो वस्तु आ रहा है खाद्य पदार्थ, वो जब सस्ता है तब वहां का हम क्यों खरीदें? ये भी बात है ना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट सुनाया। अगर आपसे पूछे कि कॉर्न लॉ समाप्त होने के कारण आखिर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव क्या रहेगा? बोलिए, पहला प्रभाव क्या रहेगा? पहला इफेक्ट क्या रहेगा? बताइए आप लोग। गरीबों को लाभ। बिल्कुल सही बोला। तो गरीबों को लाभ कैसे हुआ? क्योंकि उसे सस्ते दामों में मिलने लगा। और सस्ते दामों में मिलने लगा, कैसे मिलने लगा? क्योंकि बाहर से जब ये कॉर्न लॉ हटा तब ना सस्ता मिल रहा था। जब ये लगाया था तब पूरा महंगाई बढ़ गया था। जब कॉर्न लॉ कानून लगाया था तो वहां पे महंगाई इतना बढ़ रहा था
कि बेचारे गरीब पूरा हाहाकार मच गए थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया था, इतने लोग को परेशानी हो गया था कि सरकार को अंत में फैसला लेना पड़ा कि यार एक कर लो हटा दो यार, बहुत परेशानी हो रहा है गरीबों को, खाने पीने में इतना महंगाई में लोग भूख से मर रहे हैं। तो लास्ट में कर लो को हटा दिया, और जब हटाया तो फायदा हुआ गरीबों को। तो हम कह सकते हैं कि कर लो के समाप्त होने से गरीबों को खूब लाभ हुआ, क्योंकि जो विदेशों से सामान आते थे खाद्य पदार्थ वो सस्ते होते थे ब्रिटेन की तुलना में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें गरीबों को लाभ हुआ। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भूस्वामी का नुकसान। अब एग्जाम पे आप लिख रहे हैं, एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इसको ना अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर जो जांचे कॉपी उसको ये लगे कि हाँ यार ये पॉइंट बना के लिखा है, और यहाँ पर एरो बना के दे दीजिएगा, है ना। अब यहाँ से जो लिखना लिखिएगा, इसको डिटेल समझाइए। अगर मैंने कहा भूस्वामी को नुकसान हुआ तो कैसे हुआ, इसको डील करना होगा आपको, तो आप डील कैसे कीजिएगा तब कह सकते हैं। देखिए कॉर्लो, जो कॉर्लो लगाया था वो किसके कहने पर लगाया? भूस्वामियों के कहने पर लगाया। किसके दबाव में लगाया? भूस्वामियों के। और भूस्वामियों के दबाव में क्यों लगाया? क्योंकि भूस्वामियों को फायदा होता था। क्या होता था? हाँ, वो उत्पादन करवा रहा है सस्ता में लेकिन बेच रहा है महंगा में। क्योंकि बाहर से सामान आएगा नहीं और आपको बचना है तो खाना पड़ेगा, और खाने के लिए सामान कहीं मिलेगा नहीं तो आपको हमारे पास खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या हो रहा था? नुकसान होने लगा। पहले तो फायदा हो रहा था, लेकिन नुकसान होने का कारण क्या था? नुकसान होने का कारण यही था कि जैसे ही सरकार ने इसको हटाया, बेचारा जो मुनाफा कमा रहा था वो उसका मुनाफा खत्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने से भूस्वामियों और पूंजीपतियों को काफी नुकसान हुआ। लिख सकते हैं क्योंकि बाहर से आने वाले सामान थे, खाद्य पदार्थ थे, वो सस्ते दामों में मिल रहा था। तो अब इसका सामान क्यों खरीदेगा, इसका खाद्य पदार्थ क्यों खरीदेगा? तो हमको सस्ते में मिल रहा है तो इसलिए इसको क्या हो गया? नुकसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ लिख लेंगे कि मतलब कॉर्न लॉ के समाप्त होने के कारण, ठीक है, जो विदेशों से खाद्य पदार्थ आते थे उसका प्राइस सस्ता होता था, इसीलिए भूस्वामियों को नुकसान हुआ। बात खत्म। 2 पॉइंट क्लियर। अब है तीसरा पॉइंट, एकदम इसको समझिए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, समझिए और बिल्कुल आराम से लिखिए। तीसरा पॉइंट, किसान का बेरोजगार होना। तीसरा पॉइंट, किसान का बेरोजगार। लेकिन कौन किसान की बात कर रहा है? ये किसान की बात कर रहा है आपको ब्रिटेन की किसान। कौन किसान? ब्रिटेन की किसान। हाँ, जो ब्रिटेन की किसान होते थे, जो उत्पादन करते थे खाद्य पदार्थ का, उसे नुकसान हुआ। अब उसे नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बताते हैं आपको। मान लीजिए ब्रिटेन की कोई किसान है, बहुत एकदम उत्पादन कर दिया, इतना उत्पादन कर दिया, अब अचानक पता चला उत्पादन तो खूब किया भैया, लेकिन 2 दिन के बाद कॉर्न लॉ खत्म हो गया। अभी तो महंगाई बेच रहा था, ये बेचने के चक्कर में खूब उत्पादन कर दिया, अब अचानक सस्ता दाम मिलने लगा, इसका सामान धरे के धरे रह गया। कौन खरीदेगा इसका सामान? क्यों खरीदेगा इसका सामान बताइए? जब महंगा बेचिएगा और हमें सस्ता मिल रहा है तो आपका महंगा वाला सामान रखा रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा? इसीलिए तो अब बेचारा किसान था, पहले उत्पादन करता था, पैसा कमाता था, भूस्वामी को उत्पादन कर देता था, पैसा कमा रहा था। अब अचानक क्या हो गया? अब वो उत्पादन क्यों करेगा? बाहर से जो आ रहा है सामान, खाने वाला सामान, आयात, उसका प्राइस सस्ता था। अब किसान यहाँ उत्पादन करेगा, उतना महंगा बिकवे नहीं करेगा, तो क्यों उत्पादन करेगा? आज जब उत्पादन नहीं करेगा तो बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ? उत्पादन करता पैसा कमाता था, अब उत्पादन ही नहीं करेगा, बेरोजगार हो गया। और जब बेरोजगार हो गया तब क्या करेगा? तो वही चीज को मैंने लिखा है कि जब कॉर्न लॉ समाप्त हुआ तो क्या हुआ? किसानों की हालत खराब हुई, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए? क्योंकि खाद्य पदार्थ सस्ता होने के कारण किसान खेती नहीं करने लगे। क्यों करेगा भैया? जब हमारा सामान हम उत्पादन करेंगे बिकवे नहीं करेगा तो हम क्यों करें बताइए? जिससे किसान बेरोजगार हो गए और नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। जब मान लीजिए गांव के तरफ में अब किसान खेती रहा नहीं, बिकेगा नहीं, अब ये शहर की तरफ जाने लगे मजदूरी कार्य करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब आपसे पूछना, आप लोग जवाब दीजिएगा डरा। ठीक है, देखिए सवाल पूछेगा कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ क्या है? तो एक भैया अनाज का कानून है। ये कैसा कानून है? तो बोलेंगे ब्रिटिश सरकार। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि खाद्य पदार्थ के आयात पर आने वाला जो आ रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, और इसी कानून को कहा गया
क्या कहा गया? नहीं समझे? समझा गया? अब कॉर्लो जब लिख दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉर्लो को समाप्त भी किया गया। अब समाप्त क्यों किया गया? तो इसका रीजन समझिए। समाप्त करने का कारण था चूंकि वहां पे जो ब्रिटेन में महंगाई बढ़ने लगी, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने लगी और गरीब बेचारे पूरा भूखे रहने लगे। कहां से उतना पैसा देगा, कहां से कमाएगा, कहां से लाएगा, कैसे खरीदेगा? और इस चीज को देकर के सरकार को विवश होकर के अंत में इसको बैन करने का फैसला लेना पड़ता है। और वही आपसे एग्जाम में पूछा गया कि इसको समाप्त करने के फैसले पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं, और जो पहला प्रभाव है वो इस प्रकार से कि पहला प्रभाव तो ये था कि भैया खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए। पहला प्रभाव क्या था? खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? भूस्वामियों को नुकसान हुआ। खाद्य पदार्थ सस्ता हुआ, भूस्वामियों को नुकसान हुआ। और तीसरा बेरोजगारी हुआ। तीसरा बस 3 पॉइंट में जॉब के लिए। अब आपको एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान रखना है। आप तो पहले समझें, हम आपको समझाएं, आपको पता है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, एग्जाम में सोचना है और लिखना है। ठीक है, तो मैं ऐसे अगर मैं स्टूडेंट होता एग्जाम में लिखता तो बिल्कुल ऐसे सोचता इस प्रकार से, जैसे हम आपकी तरफ सोच के दिखाता है। सबसे पहले मैं एग्जाम लिखता कि कॉर्लो की ब्रिटिश सरकार ने, कहां पे? ब्रिटिश सरकार ने जो खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगाया था उसे हम कॉर्लो के रूप में जानते हैं। अब नीचे लिखेंगे कि जो कॉर्लो था इसके समाप्त होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। पहला, ठीक है, पहला पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहला क्या हुआ था भैया? सस्ता हुआ था। क्या सस्ता हुआ था? खाद्य पदार्थ। देखेंगे खाद्य पदार्थ का सस्ता होना, खाद्य पदार्थ का सस्ता होना। अब इसको डील करते हैं। बोलेंगे कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार ये कॉर्लो को समाप्त किया, कॉर्लो को समाप्त किया, वैसे ही खाद्य पदार्थ सस्ता हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाहर से धड़धड़ा के सामान आने लगा बिकने के लिए। बाहर से जो खाद्य पदार्थ था वो बाहर से आने लगा, और जब आने लगा तो वो सस्ता होता था, और उसी के सस्ता होने के कारण खाद्य पदार्थ क्या हो गया? सस्ता। इससे किसको लाभ हुआ? गरीबों को लाभ हुआ, है ना। बेचारे भूखे नहीं बनेंगे, आराम से खा पी के रह सकते हैं। तो पहला सुना गया। दूसरा, इससे नुकसान किसको हुआ? भूस्वामी को, है ना, क्योंकि बेचारे पहले उत्पादन करके खूब पैसा कमाया, मनमानी पैसा रेट बढ़ा के पैसा कमाया। लेकिन अब क्या होगा? भूस्वामियों का हालत खराब हो गया, क्योंकि बाहर से जो सामान था, बाहर से जो खाद्य पदार्थ था जो आ रहा था वो सस्ता था, और सस्ता होने के कारण इसका महंगाई वाला सामान रखा रह गया, नहीं बिका। इसीलिए से क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? नुकसान। तो हम लिख सकते हैं कि विदेशों से आने वाले जो खाद्य पदार्थ थे वो सस्ते होते थे, इसीलिए भूस्वामियों को नुकसान हुआ। क्या हुआ? नुकसान हुआ। समझ आई? बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। नंबर 3 कहता है कि अब भैया इसका अगर हम देखें तो लाभ सबसे बड़ा गरीबों का है और नुकसान 2 लोगों को। एक बेचारे जो किसान खेती उठी करके उत्पादन करके पैसा कमाते थे, है ना, तो दिमाग में फिट कर लीजिए भैया, ये हमारा लाभ तो गरीबों को दिया लेकिन नुकसान 2 लोगों को दिया। लाभ तो गरीबों को दिया लेकिन नुकसान 2 लोगों को दिया। और नुकसान में पहला नुकसान भूस्वामियों को दिया और दूसरा नुकसान दिया किसे? जो किसान उत्पादन करते थे। कहाँ के किसान? ब्रिटेन के किसान। तो ब्रिटेन के किसान जो खेती करते थे और गुजारा करते थे, खेती करते थे, उत्पादन करते थे। अब क्यों उत्पादन करेगा? क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है सस्ता में, तो हमारा महंगा सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में किसान बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसीलिए वो बेचारा यहाँ छोड़ करके और शहरों की तरफ भागने लगा। क्यों? नौकरी की तलाश कि भैया हम मजदूरी करें, कुछ राजमिस्त्री करें, जो करें, लेकिन हम शहरों की तरफ जा करके और गुजारा बसारा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एग्जाम में रखिएगा 3 पॉइंट का बात को रखिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को हम आप लोग को समझा पाए होंगे, और जो भी हमारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन देखेंगे और जो देख रहे हैं उसे भी हम समझा पा रहे हो, है ना। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अगर जो भी हमारे व्यूअर आप हमारे ऑनलाइन हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अधिक लोगों को मुफ्त में, फ्री में ये स्टडी, ये पढ़ाई मिल सके। ठीक है,
तो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि हम आपके बीच बने रहेंगे, आप हमारे सदस्य हैं, इसीलिए आप कमेंट करके कोई सवाल पूछें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।